गाड़ियां ले जाने की बात आती है, भीड़ की बात आती है, तो उम्मीद दो लोगों से होती है कि जी सतबीर कसाना जी को लाओ और अमित राणा जी को लाओ, ये जो है खर्चा करेंगे, गाड़ियां ले जाएंगे। लेकिन जब ये कार्यक्रम होते हैं और कोई तो बंद कमरे में आप उसकी चर्चा करो तो अच्छा है। तो मैं भी जवाब देने लगूंगी, यहाँ झगड़ा ही होगा। अरे कोई बात है तो आप वहाँ कहो, आप अभी आए हो और हमको यहाँ 25-27 साल हो गए, हम लोगों को बुरा लग रहा है तो हम तो आज के बाद हट जाएंगे, कह देंगे भाई अमित राणा ही करेगा, पार्टी वही चला। ऐसे थोड़ी होता है। साथियों नमस्कार। बैनर पर फोटो न लगने से बीजेपी से टिकट मांग रहे अमित राणा नाराज दिखे। एक कार्यक्रम हुआ था 14 अगस्त को नंगर के अग्रवाल रिसोर्ट पर, जिसमें बीजेपी की बूथ विजय संकल्प की बैठक का आयोजन हुआ था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साहब, सह संयोजक सोमाकांत जी व जिला अध्यक्ष व नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता सब मौजूद इस प्रोग्राम में रहे। और इस प्रोग्राम में जो नगर विधानसभा से बीजेपी से टिकट के उम्मीदवारी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जवाहर सिंह बेडम साहब, अमित राणा जी, सतबीर कसाना जी, हंसिका गुर्जर, नेम सिंह फौजदार और पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर, ये सभी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी से टिकट मांग रहे अमित राणा जी ने मंच के माध्यम से अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। और क्यों वो नाराज़गी जाहिर की थी? एक बैनर पे फ़ोटो नहीं लगने की वजह से ये नाराज़गी उन्होंने जाहिर की थी। और इसके जवाब में अनीता सिंह गुर्जर उन्होंने क्या कहा, सतबीर कसाना ने क्या कहा, आपको हम बारी बारी से ये वीडियो दिखाएंगे, तो आप बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। ही रहने वाला हो गया हूँ, पहले वैसे पीछे से उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा घर अब आजकल नगर विधानसभा में सुंदरावली रोड पे है, दूधी के नगला में। साहब जो ये बात चल रही है बूथ संकल्प की, ये तो हम सब करेंगे ही, लेकिन आज के अपने मंडल अध्यक्षों से छोटी सी शिकायत भी करूंगा। ये कोई ऐसी शिकायत नहीं है, शिकायत छोटी सी इतनी सी है कि जब रैलियों की बात आती है, गाड़ियां ले जाने की बात आती है, भीड़ की बात आती है, तो उम्मीद दो लोगों से होती है कि जी सतबीर कसाना जी को लाओ और अमित राणा जी को लाओ, ये जो है खर्चा करेंगे, गाड़ियां ले जाएंगे। लेकिन जब ये कार्यक्रम होते हैं और कोई विशिष्ट अतिथि यहाँ आते हैं, तब हमें पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तब हमारा का ना बोर्ड होता है, ना कहीं नाम होता है, कहीं हम अपनी मर्जी से लगवा लें तो लगवा लें। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पर फिर भी इसे सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता हम भी हैं, आकांक्षी हम भी हैं, नाम सबका होना चाहिए। अगर बोर्ड लगाया जाए तो उस पर फोटो सबका हो। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कम से कम जब रैलियों पे खर्चे डाले जाते हैं, बाकी बातों पे हम पे खर्चे डाले जाते हैं, तो इन पे भी ध्यान रखना चाहिए। बूथ संकल्प का काम सब मिलकर करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी कोई भी हो, मैं आज यहां आप सबके सामने ईश्वर को साक्षी मान के ये घोषणा करता हूं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जरूर चुनाव लड़ेंगे, कहीं से वो लड़ाएगा, कोई और लड़ाएगा, विधायक लाया है, पब्लिक लाई है, इन्हें जबरदस्ती चुनाव हरवाने को लाई है। तो मैं आप सबके सामने यहाँ कहता हूं कि मुझे कोई नहीं लाया, मैं अपने आप आया हूं। उसके बाद मैं नगर विधानसभा में आया, नगर विधानसभा के हालात देखे तो मुझे लगा कि यहाँ पे काम करने के लिए किसी नेता की जरूरत है। और भी लोग अच्छे नेता हैं, मैं ये नहीं कहता। तो मैंने भी अपनी कोशिश यहाँ से शुरू की और मैंने खुद ये निर्णय लिया, मुझे कोई लाने वाला नहीं है और ना मैं किसी के कहने से चुनाव लड़ूंगा, ना निर्दलीय लड़ूंगा, ना किसी और पार्टी से लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 13-14 साल से कार्य करता हूं और जब तक जीवन रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा रहूंगा। ये कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बंद कमरे में आप उसकी चर्चा करो तो अच्छा है। अपन मंच के ऊपर से अगर मंडल अध्यक्षों पे या मेरे पे या किसी और पे आरोप लगाना शुरू करेंगे तो मैं भी जवाब देने लगूंगी, यहाँ झगड़ा ही होगा। अरे कोई बात है तो आप वहाँ कहो, आप अभी आए हो और हमको यहाँ 25-27 साल हो गए, हमको जिले ने, प्रदेश ने कहा कि इस कार्य को करने के लिए। आप मंडल अध्यक्षों की इसमें कोई गलती नहीं है। मंडल अध्यक्षों को तो ऊपर से जो आदेश आ जाता है वो सब कर देते हैं। और मैं 25-27 सालों से पार्टी की बैठ के करती आ रही हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा तो हम तो आज के बाद हट जाएंगे, कह देंगे भाई अमित राणा ही करेगा, पार्टी वही चला। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसी भाषा मंच में, देखो मेरी बात सुनो, मंच में से किसी के प्रति भी आपका
चैनल भी मेरी बुराई करता है, मैं तब भी कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मंच पे से किसी भी कार्यकर्ता की बुराई मत करो। आप कमरे में बंद होके आप अपने नेताओं से खूब कहो जिसकी भी गलती हो। आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया, बुराई भी नहीं की, और ना मैंने ये कहा कि हमने देखो आपको जब भाई थोड़ा सा शांति का डाल ले, फिर बतलाएंगे। कमरे की बात कमरे में करेंगे, प्लीज, सबसे प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये तो सुनने में आया कि संगठन सबसे बड़ा मजबूत है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। कोई बात नहीं महाराज। और ये भी आज देश की नींव विश्व में भी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी है, तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। आज जो बूथ संकलन मजबूत को लेकर के बैठे हैं, उससे भी ज्यादा जरूरत है जितने प्रतिनिधि हैं वो ऐसे रह जैसे बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं। और देखिए ये तो मालिक की कृपा होती है, राम जाने बालक किसके गले पड़ेगी, भाई उसकी चिंता मत करो। किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी सिंबल दे देती है, तो हम सबको एक कंधे से कंधा मिला करके भुजा मजबूत करनी है और अपनी नगर विधानसभा को भारी मतों से जिताना है। वैसे मेरा गला खराब है, मेरी बोलने का मन नहीं था, मैं हॉस्पिटल 2-3 दिन रहकर आया हूं, बहुत थकान है, खड़ा होने में भी असमर्थ हूं। पर मेरा एक ही मानना है कि पिछली बार कुछ गलतियां इतनी ज्यादा हो गई जिससे हमारा समाज कैसे बता और बहुत ज्यादा भारी मतों से हार हुई। मेरा मानना है कि ऐसी पिछली गलती दोबारा दोहराई नहीं जाए। अगर कोई गिल्ला शिकवा है तो उसको कमरे में बैठ करके निपटाओ या अपने गली मोहल्ले चौपाल पे मिटाओ, पर लेकिन पार्टी के लिए तो सच में ही हमको एक रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कमल का फूल खिलाना है। अपनी नगर विधानसभा में ही नहीं, मैं चाहता हूं भरतपुर जिले की सभी विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी की बहुमत पूरी ढंग से बड़ी मतों से जिताना है, और इसी से लेकर पूरे प्रदेश में 200 विधानसभाओं को जीत कर हमें लाना है। तो इसमें ज्यादा बात नहीं कहूंगा, ये तो सब खाली थे, तो थोड़ा नोकझोंक हो रही थी, ये भी अच्छे के लिए होता है। इन सब बातों के साथ एक ही कहूंगा, बूथ को मजबूत करना है और हम सबको मजबूत रहना है। छोटे छोटे गिल्ले शिकवा हैं, ये पार्टी के आपस में हो जाते हैं, इन पे आप मत लेना, ये इनकी बातें यही अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये ज्यादा बात नहीं करूंगा। राम राम साहब।